एक बार राहुल गांधी को भी तो प्रधानमंत्री बनने का मौका दिया जाए। एक मिनट, क्यों नहीं दिया जाए? बिल्कुल दिया जाए। आदरणीय तेजस्वी यादव हो या योगी बाबा हो या कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर मनीष तिवारी हो या आप किसी को भी, प्रशांत किशोर सर हो, नीतीश जी हो, इस देश में किसी से गुरेज नहीं है, ना कोई पार्टी से ना कोई। आप याद रखिए, इस अखंड भारत के प्रथम जो सबसे बड़े अर्थशास्त्री थे, कौन थे? आचार्य चाणक्य। आचार्य चाणक्य ने कहा, विदेशी और विदेशी से पैदा हुआ बच्चा हेलेना का बेटा जस्टिन के हाथ में अगर चंद्रगुप्त तुम बागडोर दे दोगे तो देश रसातल में चला जाएगा। ये संभावना है कि वो अपनी मां के पक्ष में जाएगा, गुलाम हो जाएगा। इसीलिए आप देखे होंगे, मौर्य वंश से लेके 1000 साल तक यह देश गुलाम नहीं हुआ। इस देश में क्या प्रतिभा की कमी है? किसी भी पार्टी का कोई, ममता दीदी को बना दो प्रधानमंत्री, आप सोच लो। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं किसी का, आप पे ये जाता है। ऐसे ऐसे युवाओं से ही तो देश चलता है। इन हार्ट अटैक की समस्या ज्यादा पाई जा रही है, इसका कारण क्या बताएंगे सर? देखिए, ये तो रिसर्च में बताया गया कि वैक्सीन से भी इसका असर हुआ है। ये मैं तो नहीं जानता हूँ, डॉक्टर विश्वरूप चौधरी ने अपना रिसर्च में बताया। लेकिन अनियमित भोजन करने से भी इसका शिकायत हो सकता है। जैसे कि आप देखो, वैक्सीन तो मैं भी लिया हूँ, तीनों वैक्सीन, बूस्टर भी लिया हूँ, लेकिन मुझे कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। उसका कारण है कि हमारा जो क्लाइमेट है बहुत गर्म है। हम लोगों को जो भोजन करना चाहिए उस पर विशेषकर ध्यान देना चाहिए कि सुबह के भोजन में तला भुना नहीं खाएं। अगर आप अच्छा शरीर बनाते हैं, जिम करते हैं, तो आपको यह ध्यान में रखना पड़ेगा कि 12 बजे तक के अंदर का भोजन में तेल मसाला नहीं हो। आप सोयाबरी उबाल के खा लें, अंकुरित खाएं, एप्पल है, अनार है, जो भी फ्रूट्स है, जो भी घर में बनता है वो खाएं। और शाम को 6 बजे के बाद भोजन एकदम ना कीजिए, आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा। मैं 52 ईयर्स ओल्ड हूँ, पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, कोई साइड इफेक्ट नहीं हो सकता। मेरे जिम में ऐसी कोई, मैं 34 साल से जिम चला रहा हूँ। इस शहर में जितनी भी जिम है सभी मेरे छात्र रहे हैं कभी ना कभी। मुझे बहुत खुशी है कि बच्चे लोग बहुत आगे बढ़ रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। थैंक यू। आदरणीय प्रधानमंत्री को गाली दिया है, माफी मांगे, नहीं तो इसका बहुत ही खराब परिणाम भोगना पड़ेगा राहुल गांधी जी को। मैं कहता हूं, देश के प्रधानमंत्री सभी के प्रधानमंत्री हैं। क्या मेरे प्रधानमंत्री हैं? राहुल गांधी का प्रधानमंत्री नहीं है। एक प्रधानमंत्री के मां के गाली दिया, पूरे देश की मां को गाली दिया है। हम लोग स्वेच्छा से कल दुकान बंद रहेंगे। हम लोग सब व्यवसायी भैया हैं, सब स्वेच्छा से दुकान बंद रखेंगे और रसातल में मिला देंगे राहुल गांधी को। क्या आप गांधी जी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को देश का पहला टेररिस्ट मानते हैं? देखिए, हत्यारा तो हत्यारा है। गांधी बाबा देश के लिए बहुत कुछ किए हैं, इसमें कुछ नहीं। लेकिन हत्यारा के बाद टेररिस्ट शब्द जो आप जोड़े, मैं बताता हूं, इस देश का सबसे पहला टेररिस्ट मोहम्मद गजनवी था, जिसने सोमनाथ बाबा को लूटा, कत्लेआम मचाया। दूसरा सबसे बड़ा टेररिस्ट बाबर था। बाबर ने पीठ में खंजर भोंका, उसको अफगानिस्तान से मदद के लिए लाया गया था, उसने पीठ में खंजर भोंक के यहां बैठा। सबसे अंतिम और सबसे ताकतवर टेररिस्ट का मतलब होता है जो कत्लेआम मचा दे, साजिश रच दे, औरंगजेब था। सब कूद पड़ेंगे मेरे इस बात पे। एक हत्यारा और टेररिस्ट में जमीन, ये सारे जितना नाम मैं लिया ये सारा टेररिस्ट था और यही देश को बर्बाद किया है। और कुछ कटमुल्ले लोग उसको पूजते हैं आज भी। हाँ, मेरे बहुत सारे मित्र हैं, वो एकदम नहीं मानते। वो बोलते हैं कि बाबर टेररिस्ट था, औरंगजेब टेररिस्ट था, मोहम्मद गजनवी टेररिस्ट था तो था, इसमें किंतु परंतु कुछ नहीं। जय हिंद।